नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 21 और 22 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों मध्य बीच में रथम रथ को स्थापय कृपया खड़ा करे मैं मेरे अच्युत हे अच्युत यावत जब तक एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं अहम मैं योद्धु कामान युद्ध की इच्छा रखने वालों को अवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र कैह किन किन से मया मेरे द्वारा सह एक साथ योद्धव्यम युद्ध किया जाना है अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्य में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं यह उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण जी। तो कल हमने बहुत सारी बातें बताई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में और हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण एक सारथी बनकर और जो अर्जुन जैसा बोलते हैं वैसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। और यहाँ पर जो अर्जुन है उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है अच्युत के नाम से संबोधन करके और उनसे प्रार्थना या आदेश दिया। तो सारथी का जो बताया गया वो बहुत ही छोटा स्तर बताया गया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कर्ण भी चाहता है कि हमको एक ऐसा सारथी चाहिए जो बहुत अच्छे से मेरे रथ को लेके जा सके, और इसलिए कर्ण करता है निवेदन शल्य से। और शल्य जैसे ही यह सुनता है बहुत क्रोधित हो जाता है। अरे मैं राजा हूं, तुम मेरे को सारथी बोल रहे हो, सारथी बनने का कार्य देना चाहते हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को सारथी बना दो, मैं एक राजा हूं, मैं क्यों सारथी बनूं। फिर बाद में दुर्योधन निवेदन करता है, ऐसे थोड़े कुटिल शब्दों का प्रयोग करता, बोलता है देखो भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं, तो इसीलिए अगर आप भी आपके जैसा ही योद्धा सारथी बन सकता है और कोई नहीं। और इस तरीके से प्रशंसा करके फिर जो महाराज शल्य होते हैं वह सारथी बनते हैं कर्ण के। तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से भी सारथी बहुत नीचा स्तर होता है। और भगवान भले ही सारथी बन गए, पर भगवान का जो नाम बताया गया अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी भी नहीं गिरते या कभी भी च्युत नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान अगर सारथी बन जाते हैं तो भी वो भगवान भूलते नहीं है। मतलब भले ही वो सारथी बन गए हैं पर फिर भी वो भगवान ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भी सारथी बन गए हैं इसलिए अब भगवान नहीं रहे। भगवान कोई पद या पोस्ट नहीं है, भगवान सदैव थे, सदैव है और सदैव रहेंगे। भले ही वो सारथी बन जाते हैं, भगवान के इतने सारे अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान शेर बन गए तो क्या उनका पतन हो गया? नहीं, भगवान शेर भी बन गए तो नरसिम्हा देव के रूप में लोग पूजा करते हैं। भगवान अगर सूअर बन जाते हैं, वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं तो भी पूजनीय है। ऐसा नहीं कह रहे तो सूअर बन गए हैं अब इनकी पूजा कौन करेगा। वहां पर वर्णन मिलता है भगवान वराह देव जो प्रकट होते हैं तो बहुत सारे देवता बहुत अद्भुत स्तुति करते हैं। तो भगवान कभी भी च्युत गिरते नहीं, पतन नहीं होता, और इसलिए उनका नाम बोला गया अच्युत। और जो जीवात्मा है जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या होता है हमारा पतन हो सकता है, और इसीलिए अब इस संसार में आके हम अपने आप को भूल गए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो जो ऐसा बोलते हैं वो अधूरा ज्ञान देते हैं। एकता किसमें है? गुणों में है, पर मात्रा में बहुत अंतर है। भगवान सदैव भगवान रहते हैं। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे मतलब अर्जुन और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हे अर्जुन तुमको याद नहीं है पर मुझको सब कुछ याद है। तो भगवान भले ही मनुष्य के रूप में आए, पशु के रूप में आए, जानवर के रूप में आए, तो भी भगवान रहते हैं। भगवान कच्छप जो कि जैसे एक कछुए के रूप में प्रकट होते हैं तो भी भगवान ही रहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कि एक बहुत अमीर व्यक्ति है, खूब सारी उनके पास कारें हैं, और अगर उनको बोला जाए सारथी मतलब ड्राइवर बनने का काम किया जाए तो बोलेगा अरे इतना अमीर आदमी को तुम कैसे बोलते हो। पर जब उसका बेटा या परिवार का प्रियजन बोलता है तो वो अमीर आदमी बोलता ठीक है जरूर चला लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अपनापन है। और यही भाव हमको भगवान श्री कृष्ण के इस सारथी रूप में देखने को मिलता है। भागवतम के अंदर 10वें स्कंद के जो अध्याय 80 है 80, वहां पर वर्णन मिलता है जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं
और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तो वहां पर श्लोक नंबर 20, 21, 22 में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। और वहां पर बोलते हैं कि जो सुदामा ब्राह्मण है, एकदम गरीब फटेहाल, एकदम ऐसा लग रहा है बेचारा भिखारी की तरह। और वहां पर भगवान श्री द्वारिकाधीश, और वो क्या करते हैं, बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर जो उनका जो बिस्तर होता है उनके ऊपर बैठाते हैं, और क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं, अपने हाथों से सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। इतने दयालु भगवान सदैव सेवा के लिए तैयार रहते हैं। किसी ने बोला नहीं कि भाई चरण धोना है, पर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सुदामा के चरण धोते हैं, और चरण धोने के बाद में जो पानी बचता है उसका क्या करते हैं, अपने माथे पर डालते हैं। वहां पर बोला गया अग्रही शिरसा, जो पानी बचा उसको अपने माथे के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, इतना दया का भाव, इतना अपनापन है, और कोई भी सेवा का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ते। और जब यहाँ पर अच्युत शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने, तो हमें पता चलता है कि पूरी जो भगवत गीता है उसके अंदर 3 बार अर्जुन इस शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले तो अभी कर रहे हैं, मैं अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को खड़ा कीजिए। फिर बाद में 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं। और वहां पर क्या बोल रहे हैं कि वो जब विश्व रूप देख लेते हैं और सोच रहे हैं अर्जुन, अरे ये भगवान जो इतना विशाल है उनको मैंने सारथी बना दिया है, और इसलिए यहां पर वो क्षमा मांगते हुए दिखते हैं। और 42वें श्लोक में बोलते हैं, एको अथवा अप्य अच्युत तत् समक्षम तत् शामये त्वाम अहम अप्रमेय। मतलब हे भगवान, मैंने जो किया है उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं, और आप मुझको क्षमा कीजिए। जैसा एक पिता का एक पुत्र के प्रति अपनापन होता है, ऐसा आप मेरे को समझकर मेरी गलतियों को आप क्षमा कीजिए। क्या क्या गलती दिख रही है? पहली गलती यह दिख रही है कि भगवान चाहते हैं युद्ध करना, पर अर्जुन मना कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध चलने को तैयार हैं, तब भी भगवान उनके साथ में है। और आगे चल के 18वें अध्याय के 73rd श्लोक के अंदर भी अर्जुन अच्युत शब्द का प्रयोग करते हैं। और वहां पर बोला गया, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत् प्रसादान मया अच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, और मैं अब स्थित हूं, मैं क्लियर हूं कि मुझको क्या करना है और क्या करना है। करिष्ये वचनम तव, हे भगवान जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा करूंगा। तो 3 परिस्थितियां दिखती है। अर्जुन शुरू में बहुत उत्साह से युद्ध करने को तैयार है, तब भी भगवान साथ में है। फिर जो बीच में विषाद आया, शोक आया, फिर भगवान के दर्शन किए, क्षमा याचना किया, वो एक परिस्थिति है। और तीसरी परिस्थिति है जब वो पूरा दृढ़ है और भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, और तीनों के तीनों अवस्थाओं में भगवान उनके साथ में खड़े हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी तो हम बहुत अच्छे से भक्ति का कार्य करते हैं, कभी हम अच्छे से भक्ति का कार्य नहीं करते, कभी इन दोनों के बीच में होते हैं। कोई भी परिस्थिति रहने दीजिए, पर भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कई लोग सोचते हैं, अरे प्रभु जी हमने बहुत पाप किए हैं, भगवान क्यों हमारी सुनेंगे? भगवान हम सब की सुनते हैं, चाहे हमने अच्छे कर्म किए हैं चाहे हमने बुरे कर्म किए हैं,
क्यों? भगवान हमारे अपने हैं। अपना कोई जैसा भी है, अपना है, दूजा नहीं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे जीवन में हर क्षण हमारे साथ में है। कभी कभी हम कुछ गलत कार्य करते हैं, कोई गलत आदत भी होती है, हम सोचते हैं अरे अब भगवान हमको डंडा मारेंगे, अब भगवान हमको पनिशमेंट देंगे, पर ऐसा नहीं है। भगवान परम दयालु है। जैसे छोटा बच्चा कभी कभी गलती करता है तो माँ क्या करती है? सुधारने के हिसाब से कुछ बोलती है। ऐसे ही अगर हम कुछ गलती करते हैं और हमको कुछ परिणाम मिलता है तो हम सोचते हैं देखो भगवान ने हमको सजा दी है, पर ऐसा कभी नहीं होता। भगवान जो भी हमारे जीवन के लिए करते हैं उसमें केवल उनका प्रेममय जो भाव है वह देखने को मिलता है। हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं अरे भगवान हमारी इतनी परीक्षा लेते हैं, भगवान हमको इतना दुख देते हैं, पर भगवान के हृदय में केवल हमारे प्रति इतना अपनापन है कि जो जो कार्य आते हैं, अगर हमने अच्छा काम किया है तो भगवान बहुत ज्यादा परिणाम हमको देते हैं, और अगर हमने गलत कार्य किया है तो बहुत थोड़ा हमको परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अपने हैं। जैसे अगर माँ को सजा देना है तो माँ का लाडला बेटा है तो क्या करेगी? माँ केवल उतना ही सजा देगी जितना कि माँ को लगता है कि जरूरी है बेटे के लिए। और अगर बच्चा थोड़ा भी अच्छा कार्य करता है तो माँ को इतनी प्रसन्नता होती है और बहुत अच्छे से माँ उनकी प्रशंसा करती है। ऐसे ही चाहे हम अच्छा कार्य करें चाहे हम बुरा कार्य करें, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, सदैव तैयार है हमारी सहायता के लिए। इसलिए जो हो गया सो हो गया। अब हमको ध्यान रखना है यथासंभव सही तरीके से ऐसे कार्यों को करना है जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। जो कार्य करने से भक्ति से हम दूर जाते हैं ऐसे कार्यों को कम करना है, पर बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है। अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतारना है और बुरी चीजों को धीमे धीमे छोड़ना है। और जब कैसे छोड़ेंगे? जितना हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जितना मन शुद्ध होगा उतना हम गलत आदतों से स्वतः ही अपने आप ही बाहर निकलने लगेंगे। और इसलिए हमको प्रयास करना है। ये नहीं कि इस जन्म में तो बहुत पाप कर लिए हमने, अब इस जन्म में तो भक्ति नहीं होगी, अगले जन्म से भक्ति आरंभ करेंगे। नहीं, जैसे ही हमको भक्तों का संग मिला उसी समय से हमको बदलाव लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।